morning, dear student. Last time we did temperature dependence on resistivity. Today we are going to proceed with failure of Ohm's law. This is very important question. Limitation of Ohm's law, failure of Ohm's law. Ohm's law V is to Ri. Ohm's law V is equal to Ri. Potential, resistance and current. So graph between this is current and this is potential. So graph would be linear. Graph would be linear between current and potential. This is the Ohm's law we know. So this loop is known as the resistance. So current, potential and resistance. This loop is called resistance. V is directly to I. Today we are going to discuss with the limitation of Ohm's law. In your book, we have three graphs, 3 points. First one is, सबसे पहला देखिए, as we know, the resistance is directly proportional to temperature. Current and this is potential. As we know, graph would be straight line. अब Ohm's law हो गया था, but in Ohm's law जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ नहीं की. मतलब जे करंट ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ. करंट बढ़ेगा तो मोर करंट मोर टैंपरेचर. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो जो करंट बढ़ रहा है तो टैंपरेचर बढ़ रहा है. जो टैंपरेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. दिस इज द रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब तो लीनियर बिहेव तो नहीं होया. मतलब ओम्स लॉ ने यही किया सी भी करंट के पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ जो रेजिस्टेंस बनती है स्लोप वो लीनियर ग्राफ शो करती है. यस लीनियर है कदों ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ कांस्टेंट है. इतना ही बनेगी जे ਟੈਂਪਰੇਚਰ कांस्टेंट. तो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. करंट के ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है. तो रेजिस्टेंस इस तरह का बनना चाहिए. तो कुछ इस तरह का वेरिएशन होना चाहिए सी. मतलब स्लोप ज़्यादा हो जाती, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती बिकॉज टैंपरेचर बढ़ रहा है. सो ओम्स लॉ इट कुडंट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ resistance with the temperature. तो ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा फिर ठीक सी, पर टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं किया. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि करंट बढ़ रहा है. तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है. फिर आहा ग्राफ होना चाहिए. अगर आ चीज है, दिस इज नॉट द लीनियर ग्राफ. सो दिस वन वाज द फर्स्ट limitation of the Ohm's law. ये टेम्परेचर कांस्टेंट दिस वन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है जो डिस्कस नहीं किया गया Ohm's law ਦੇ ਵਿੱਚ अब ग्राफ की बन
भी तुम बुक चो पढ़ सकते हो। जस्ट एक ग्राफ जरूर बनाना है, ग्रुप ओबियसली मेन ग्राफ ही है। तो जो टैंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो दिस वन वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। सेकंड वन, ओम्स लॉ ने कहा भी जदों पोटेंशियल बढ़ना शुरू होएगा करंट बढ़ना शुरू होगा। बट वी हैव वन एक्सेप्शन इन वाटर वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं लिखा, वोल्टामीटर VOLTAMETER। वोल्ट मीटर तो वो है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर करने के काम आ रहे हैं। बट दिस इज नॉट द वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर है जिहदे विच इलैक्ट्रोलिसिस प्रोसैस हुंदी है। इलैक्ट्रोलिसिस प्रोसैस हुंदी है, वो कंटेनर वोल्टामीटर कहा जाता है। यह लिखेगा केस वाटर वोल्टामीटर। मतलब ये वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ेगा, उन्होंने कहा सी। करंट राइज हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज राइज करना शुरू कर रही है। ऑब्वियसली वोल्टेज बढ़ रही है, बट करंट नहीं बढ़ रहा। आ जो ग्राफ है ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर बिहेवियर दिखा रहे हैं इस ग्राफ के बीच, जो कि ओम्स लॉ के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब करंट शुरू कदों होया एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, किहड़ी वोल्टेज से V इज इक्वल टू V नॉट। जे वो लीनियर बिहेवियर होंदा ओम्स लॉ वाला, वो इत्थों शुरू होना चाहिए सी, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज से करंट ने राइज करना शुरू किया। सो दिस इज आल्सो द अगेंस्ट ऑफ ओम्स लॉ। इस पर्टिकुलर वोल्टेज से जो करंट ने राइज करना शुरू किया। सो दिस वन वाज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। व्हेन ओम्स लॉ फेल, जिन्हां दे विच ओम्स लॉ फेल हुंदा है उन्हां नूं कहंदे हैं नॉन ओहमिक डिवाइसिस। नॉन ओहमिक डिवाइसिस तो जिथे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होंदा है वो होंदे ओहमिक डिवाइसिस। इस तो बात करांगे। तो दिस वन वाज द सेकंड केस व्हेन ओम्स लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन, यानी कि पर्टिकुलर वोल्टेज से ही करंट ने बढ़ना शुरू किया है जो कि ओम्स लॉ के अगेंस्ट है। This might be this is a very good question. We may say what are the limitation of Ohm's law? 2 marks ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 marks ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Third question. जो semiconductor diode है, यूनिट 9 ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल च पढ़ोगे। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਾਇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ two types, one is होल्स करंट and one is इलेक्ट्रॉनिक करंट। होल्स करंट का मतलब करंट ड्यू टू होल्स। होल्स की है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो सैमीकंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट होल्स करके भी इलेक्ट्रॉन्स करके भी। ਆਪਾਂ सैमीकंडक्टर की गल नहीं करनी इत्थे,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਓਮਸ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Positive potential plus E minus potential positive current reverse current। यदि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ potential ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, potential ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਬਿਹੇਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਟਸ ਓਕੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ potential ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਨੀ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਰਿਵਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਟ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਓਮਸ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ। ਕੱਟ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹ ਲਓ, ਜੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਓਮਸ ਲਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਓਮਸ ਲਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ the against of ohms law। So these were the three graphs or 3 points, I would say, limitation of ohms law। तर ये 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप तुहानूं पता लग गया होएगा कि तीनों ही जो हैगे है तीनों ग्राफ दे विच इट इज शोइंग नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ ohms law। so these was the limitation of ohms law। इस तो बाद है छोटी डेफिनेशन है 2 मार्क्स की। ohmic devices ਤੇ नॉन ohmic devices या circuit या material। ohmic devices are those devices which obeys ohms law strictly। ਜਿਹੜੇ ohms law ਨੂੰ strictly obey ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ohmic devices। ਇਹਨਾਂ ਦੀ example all metals are conductors are ohmic devices। जिन्हें भी कंडक्टर है वो ohms law ਨੂੰ obey ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ग्राफ ऑलरेडी पता है ohms law का, this is current, this is potential। जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो ये नॉन ohmic है those devices which do not obey ohms law। मतलब जो ohms law ਨੂੰ strictly obey नहीं करते those are called non ohmic। जो करते हैं वो ohmic devices। तो non ohmic devices
ग्राफ ऑब्वियसली चेंज होएगा, क्योंकि ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं कर रहे। एक वेरिएशन है, मतलब चेंज हो रही है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहला स्ट्रेट लाइन थी, रैपिड चेंज आ गया। दीज आर नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो कि ओम्स लॉ ਨੂੰ ओबे नहीं कर रहे। इस तो पहला आप वाटर वोल्टामीटर की गल भी की है। तो ਜਿਹੜੇ ओम्स लॉ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ओमिक डिवाइसेस, जो नहीं ਮੰਨਦੇ दोज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। Okay, these were the topic related to failure of Ohm's law, very important. Next lecture tomorrow, we will discuss about internal resistance of the cell. Sorry, this is the जो करंट चैप्टर चल रहे हैं, करंट सेक्शन चल रहे हैं, उसका ही नेक्स्ट पार्ट है सैल्स रिगार्डिंग। सैल्स बारे गल करांगे। अज का जो क्वेश्चन सी वो वेरी इंपॉर्टेंट, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ एंड ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो टुमारो वी विल डिस्कस cells, internal resistance and EMF etc. of the cells. So thank you very much.